हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। मैं हूं इस वक्त वियतनाम की हो ची मिन सिटी के तान सन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि आज मैं जा रही हूं वियतनाम से मलेशिया। तो मेरी फ़्लाइट है यहां से मलेशिया की जो कैपिटल है कुलालमपुर के लिए। मेरी जो फ़्लाइट का टाइमिंग है वो 1:25 का है, बट मैं हॉस्टल से इसके लिए निकली 9 बजे। और मेरे हॉस्टल से जो एयरपोर्ट का लगभग मुझे टाइम लगा आने में, वो मुझे लगा 1 घंटे का। तो उसके बाद जैसे ही मैं 10 बजे एयरपोर्ट में एंटर करी और वहाँ पे अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो चेक इन का टाइम था वो था 10:25। और फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया वहाँ पे, और जब चेक इन हुई तो उसके बाद मैं गई इमिग्रेशन पे। वहाँ पे उन्होंने मेरा जो वियतनाम का वीज़ा है और ई वीज़ा और मलेशिया का ई वीज़ा दोनों ही देखे। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो एग्ज़िट की स्टैंप है मेरे पासपोर्ट पे वो लगा दी, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई रिटर्न की टिकट या मतलब आगे की मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं मुझसे पूछा। और फिर उसके बाद मैं गई सिक्योरिटी चेक इन पे। तो सिक्योरिटी चेक इन पे भाई मेरे पास नाइफ़ था, वो मैं अपने जो कैरी बैग है उसमें ही गलती से ले आई, तो फिर वो मुझे वहाँ पे निकालना पड़ा। और उसके अलावा जो इमिग्रेशन है या सिक्योरिटी चेक इन है वहाँ पे और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद अब जो मेरी फ़्लाइट है वो है गेट नंबर 19 से। तो मैं अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रही हूँ। अभी फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो है 1:25, बट जो बोर्डिंग स्टार्ट होगी वो होगी 12:45 पे। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ कुलालमपुर एयरपोर्ट पे, और अभी आगे इमिग्रेशन होगी, तो मैं आपको जाके बताती हूँ आगे कि मेरा इमिग्रेशन कैसा रहा। तो गाइस, मैं अभी खड़ी हूँ इमिग्रेशन लाइन में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर होता है तो मैं आपको बताऊँगी फिर कि मेरा इमिग्रेशन कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने पूछा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इस वक्त मलेशिया के कुलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और मेरी फ़्लाइट वहाँ से चली थी लगभग 1:30 बजे। वियतनाम के 1:30 बजा था उस टाइम, और यहाँ पे जो मैं पहुँची तो लगभग 4:30 का टाइम हुआ था मलेशिया का। तो मैं 4:30 बजे यहाँ पे लगभग 3 घंटे में पहुँच गई थी। वैसे ये मलेशिया जो है वहाँ से थोड़ा टाइम आगे भी है। और उसके बाद मैं इमिग्रेशन लाइन में लगी। इमिग्रेशन लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो लगभग मुझे 1-1.25 घंटा इमिग्रेशन लाइन में ही लग गया। और उसके बाद जैसे ही मैं इमिग्रेशन पे पहुंची तो उन्होंने मेरी जो होटल बुकिंग्स है वो देखी और रिटर्न फ़्लाइट देखी, और मुझसे सिंपल पूछा कि आप क्यों आए हैं। तो मैंने बोल दिया उनको आराम से कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ। और उन्होंने पूछा कि आपके साथ भी है कोई, तो मैं अकेली आई हूँ, तो मैंने बोल दिया। और उसके बाद मैंने बताया उनको कि मैं यूट्यूबर हूँ और ट्रैवल जो व्लॉग्स है वो बनाना चाहती हूँ। और उनको अपना जो पूरा मतलब प्लान है वो बताया। पूरा तो नहीं कह सकते, मीन्स कि कहाँ कहाँ जाऊँगी, कुलालमपुर, लंकावी या मलक्का, इन तीनों सिटीज़ में। तो ये उन्होंने पूछा, और उसके बाद बस उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगा दी। तो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रहा मेरा। बस उन्होंने रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग चेक करी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ना ही ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा इसके अलावा मुझसे। और ये था मेरा इमिग्रेशन। अब यहाँ से मैं आज कुलालमपुर में नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ लंकावी। तो लंकावी के लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी पहले, या तो कुआला केडा की या फिर कुआला पैरालिस की, और जो कि मुझे मिलेगी बीटीएस बस स्टेशन से। तो अब मैं एयरपोर्ट से जाऊंगी बीटीएस बस स्टेशन, और वहाँ से लूँगी बस आगे कुआला केडा या कुआला पैरालिस की। और वहाँ से आगे कुआला पैरालिस या फिर कुआला केडा से मुझे आगे फेरी लेनी होगी लंकावी के लिए। तो चलिए, अब मैं बीटीएस स्टेशन में पहुँचकर आपको बताती हूँ कि जो मैंने टिकट वगैरह ली है उसका क्या प्राइस है। तो अभी के लिए इतना ही। तो एयरपोर्ट से मैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ, और यहाँ से मैंने पता किया कि टीबीएस जो स्टेशन है, बस स्टेशन,
वहाँ तक जाने के लिए बस भी है और ट्रेन भी है। ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती, ट्रेन यहाँ से सेंट्रल स्टेशन तक जाएगी और वहाँ से फिर मेरे को आगे दोबारा से मेट्रो या ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। बट जो बस है वो डायरेक्ट जाती है TBS स्टेशन पे, तो मैंने बस की टिकट ली है। और ग्रैब अगर मैं करती तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, तो मैंने अभी फ़िलहाल बस की टिकट ली है जो कि मुझे मिली है 12 रिंगिट में। और मेरी बस की जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे की है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 घंटा वेट करा है और अब मैं जाऊँगी यहाँ से TBS बस स्टेशन और वहाँ से मुझे आगे जाना है लंकावी। तो अब मैं आपको TBS बस स्टेशन पे पहुँच के बताऊँगी कि बस वगैरह कैसी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं बस का वेट कर रही हूँ, तो अगर बस आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले बस कैसी है। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो आप बस से, अगर आपको भी जिस भी स्टेशन पे जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि बस काफ़ी चीप पड़ेगी आपको। अगर आप टैक्सी वगैरह बुक करते हो तो वो भी कर सकते हो, वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, बस आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, ये टर्मिनल A3 बस स्टेशन के लिए यहाँ पे ये वाली बस आ गई है और ये आप देख सकते हैं सामने A3 लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। ये बस मुझे लेके जाएगी TBS और इसका जो प्राइस है किराया टिकट का वो है 12 रिंगिट। तो अब मैं आगे की जर्नी आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। तो बस ने मुझे उतारा है BTS या TBS बस स्टेशन भी इसे बोलते हैं। TBS बस स्टेशन पे लगभग मुझे एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में 1 घंटे का टाइम लगा उस बस से। और यहाँ पे पहुँच के अब मुझे आगे की टिकट लेनी है कुआला पैरालिस की, क्योंकि मुझे जाना है लंकावी। तो अगर मैं कुआला पैरालिस की टिकट लेती हूँ तो भी वहाँ पे जा सकती हूँ और कुआला केडा की लेती हूँ तो भी वहाँ पे मैं जा सकती हूँ। बट मैं लूँगी कुआला पैरालिस की। उसका रीज़न ये है कि जो वहाँ के बस स्टेशन से जेटी का डिस्टेंस है वो लगभग 450 मीटर है, तो मैं बाय वॉक वहाँ जा सकती हूँ। बट अगर कुआला केडा में मैं अगर लेती हूँ तो वहाँ से मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ेगी जेटी तक जाने के लिए, क्योंकि जो आगे लंकावी जाएगी वहाँ लंकावी मुझे जाना है कुआला केडा से या पैरालिस से, तो वहाँ से फेरी ही लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बस नहीं जाती है, तो इसलिए अभी मैं टिकट लूँगी कुआला पैरालिस की। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा टिकट काउंटर और कैसे मैं क्यू में लगी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैं इस लाइन में लगी हुई हूँ, बाकी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ये काउंटर है और ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और बाकी मैं यहाँ के इस बस स्टेशन की अलग से एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर। बट अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि ये काउंटर है। यहाँ से किसी भी काउंटर से मैंने यहाँ पे पता करा है, तो किसी भी काउंटर से मैं कुआला पैलेस की टिकट ले सकती हूँ। तो अभी मैं टिकट लेती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि मुझे टिकट कितने की मिली है, कितने आवर्स की मेरी जर्नी है और कितने बजे की टाइमिंग है। तो अभी के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैंने जो टिकट ली है वो मुझे मिली है 47.10 रिंगिट में और मेरी बस की जो टाइमिंग है वो है 11:15 बजे 11:15 पे। और जो जर्नी है वो 7 आवर्स की जर्नी है, तो लगभग 7 घंटे मुझे लगेंगे। और उसके बाद कुआला पैरालिस की मैंने ली है और वहाँ पे जाने के बाद मुझे जेटी तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे फेरी लेनी है और फेरी से ही लंकावी जाया जा सकता है। और जो मेरी बस है वो गेट नंबर 12 से जाएगी और मैं इस वक्त गेट नंबर 12 पे बैठी हूँ। और हालांकि अभी आधा घंटा पड़ा है, बट मैं पहले ही आ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप हाफ एन आवर पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गेट नंबर 12 और ये जो TBS स्टेशन है उसके ग्राउंड फ्लोर पे है। जहाँ से भी आपने बसेस लेनी है वो सारे गेट नंबर, तो मेरी जो बस है वो 12 नंबर गेट से जाएगी। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी टिकट। तो ये है मेरी टिकट और ये है गेट नंबर 12।
बाकी बीच में टाइम था 2 घंटे, बट मैं पूरे जो TBS या बस स्टेशन है घूमती रही ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं कुछ वेजिटेरियन देख रही थी कि कुछ वेजिटेरियन खाना मिल जाए खाने के लिए। बट मुझे फिर एक जगह फ्राइड राइस और नूडल की शॉप मिली, तो मैंने उनको समझाया कि मुझे वेजिटेरियन चाहिए, उनके कन्वर्ट करके लैंग्वेज में और वैसे भी बोल के किसी लोकल को बता के। उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और फिर उन्होंने, बट ना तो वो नूडल थे और ना ही वो राइस थे, पता नहीं कुछ और ही बना के दे दिया, तो वो मुझसे बिल्कुल भी खाए नहीं गए। फिर उसके बाद मैंने कप नूडल्स लिए, तो वो मैंने खाए हैं अभी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे गेट नंबर 12 पे आ गई हूँ अपनी बस की वेट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये लंकावी जाने तक का जो मेरा सफ़र है वो आगे पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगी। क्वाला पैरालिस पहुंचने के बाद जो मेरी वीडियो होगी वो पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्वाला पैरालिस पहुंचने के बाद वहाँ का बस स्टेशन, और फिर कैसे मैं जेट्टी से बार बार फेरी के लिए जेट्टी निकल जाता मुँह से, कैसे मैं वहाँ से फेरी लेती हूँ और क्या उसका प्राइस है, क्या टाइमिंग है, तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।